हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल। आज से हम कुछ बेसिक पंजाबी व्याकरण सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम पंजाबी व्याकरण का बिल्कुल बेसिक पार्ट, जिसे नाव कहते हैं, को समझेंगे। इंग्लिश में नाव को नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इस वीडियो में हम नाव की परिभाषा, उसके प्रकार को डिटेल में समझेंगे। तो आइए नाव की परिभाषा को समझें। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ, बस, नहर, कार, उदासी, गमी। व्यक्ति जैसे कि कोई भी सजीव चीज़, जैसे कोई नाम, सिमरन, रमेश, अमन। वस्तु जैसे कि हमारे आसपास जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि कुर्सी, ग्लास, बस, कार। स्थान जैसे कोई भी जगह, जैसे दिल्ली, दरिया, लाल किला। पाव जैसे कि खुशी, गमी, बुढ़ापा, जवानी। ये सब पाव हैं। मुझे लगता है नाव की परिभाषा आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नाव के प्रकार के बारे में जानते हैं। नाव के कुछ 5 प्रकार होते हैं: खास नाव, आम नाव, वस्तुवाचक नाव, इकटवाचक नाव, पाववाचक नाव। खास नाव। खास नाव हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन को कहते हैं। खास नाव की परिभाषा: ਜਿਹੜੇ शब्द किसी खास जीव, वस्तु ਜਾਂ ਭਾਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੀਵ, ਵਸਤ ਜਾਂ ਭਾਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खास जीव नाव कहा जाता है। जिवे सिमरन, भारत, रावी। यहाँ सिमरन जैसे कि कोई नाम हो गया तो खास नाम हुआ। व्यक्ति का नाम उसकी पहचान बताता है, उसकी खासियत को बताता है। तो किसी का भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, खास नाम होगा। आम नाव हमारा दूसरा नाम है। आम नाव ਉਹ ਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ शहर, कुड़ी, घर, गड्डी। जैसे कि हम कहें कि दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हैदराबाद, तो इन सब को हम कहेंगे कि ये शहर हैं। तो ये सब क्या हुए? शहर हो गए। तो शहर शब्द क्या हुआ? आम नाम हुआ। और अगर हम इन शहरों का नाम लें, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो ये क्या है? खास नाम है। फिर जैसे हम लिखें कुड़ी, तो कुड़ी कोई भी लड़की को हम कह सकते हैं। तो चाहे वो सिमरन हो, गीता हो, सीमा हो, अमनप्रीत हो, कोई भी हो, क्योंकि इनकी जाति क्या है? कुड़ी। लेकिन अगर हम अलग अलग इनका नाम लें तो क्या होगा? वो खास नाम होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे प्रकार के नाव की, जो है कि वस्तुवाचक नाव। वस्तुवाचक नाव को हिंदी में द्रव्यवाचक नाव और इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। इसे प्रोनाउंस करते समय ध्यान रखें कि इसे वस्तु या वस्तुएं नहीं कहेंगे, इसे प्रोनाउंस करते हैं वस्तुवाचक नाव। इसकी परिभाषा को समझे। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, सोना, लोहा, कपड़ा। जैसे कि हम कहें दूध की बात, तो यहाँ पे हम दूध को तौल सकते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 लीटर। ऐसे ही चाय को भी हम माप सकते हैं, 1 कप, 2 कप, 10 कप। ऐसे करके सोना, लोहा, ये सब चीज़ें भी तौली जा सकती हैं। कपड़े को हम गिन भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ें तौली या गिनी जा सकती हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बेची या खरीदी जाने वाली चीज़ों को वस्तुवाचक नांव कहा जाता है। जैसे कि फल, पेन, लकड़ी, पत्थर, ये सब भी वस्तुवाचक नांव हैं। तो आइए बात करते हैं चौथे नांव की, जो कि है इकटवाचक नांव। इकटवाचक नांव को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ਉਹ ਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਇਕਟਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ झुंड, फौज, टीम, जमात। जब कभी किसी एक जैसी चीज़ों के समूह के लिए हम कोई एक शब्द का, एक खास शब्द का यूज़ करते हैं तो उसे इकट्ठवाचक नांव कहते हैं। जैसे कि हम बात करें क्लास की, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, लेकिन वो उन सारे बच्चों के लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं जमात। तो जमात शब्द क्या हुआ? इकट्ठवाचक नाम हुआ। जैसे हम खेल में टीम की बात करते हैं तो टीम में 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, तो टीम एक क्या हुई? इकट्ठवाचक नाम हुई। ऐसे ही डांस ग्रुप हो गया जो कि एक इकट्ठवाचक नाम का एग्जाम्पल है। परिवार, परिवार शब्द भी जो है इकट्ठवाचक नाम होता है। इकट्ठवाचक नाम और आम नाम में फ़र्क क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे इकट्ठवाचक नाम क्या होता है? इकट्ठवाचक नाम में हम कोई जैसे कुड़ी है तो कुड़ी को हम कुड़ियाँ नहीं कहेंगे इकट्ठवाचक नाम में। बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हम कहेंगे झुंड, तो झुंड शब्द जो है वो क्या हुआ? इकट्ठवाचक नाम हुआ। लेकिन बहुत सारी जब लड़कियां खड़ी होती हैं हम उनको कुड़ियां कह देते हैं, तो कुड़ियां शब्द क्या है? आम नाम है, क्योंकि यहाँ पे हम कुड़ियां लगा रहे हैं, कोई हमारा एक स्पेसिफिक शब्द नहीं है इसके लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें टीम की, तो हम उसको टीमें नहीं कहते, टीम ही कहते हैं। तो टीम शब्द जो हुआ जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं, उनको हम सबको मिला के एक कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो शब्द क्या होता है? इकट्ठवाचक नाम होता है। तो आइए बात करते हैं हम अगले नाम की, जो कि है भाववाचक नाम। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ, गर्मी, दर्द, डर, ठंड। भाववाचक नाम वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेम, गुस्सा, आलस, जलन, इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये होंगे भाववाचक नाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पंजाबी प्रीत दे नाल।